गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स होते हैं, जो आपके जो एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो बहुत ही प्रिवेलेंट देखा जाता है कि सारे एलएलबी एग्ज़ाम में ये कम से कम 8 से 9 नंबर का आता है। आप देख लो डी एलएलबी ले लो या बीएचयू एलएलबी ले लो, इसमें जो मैक्सिमम ये लीगल मैक्सिम पूछे ही जाते हैं। और अगर कोई बच्चा इन लीगल मैक्सिम को अच्छी तरह से लर्न कर लेता है तो आई थिंक आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन एंड ही इज़ क्रैकिंग द एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो बच्चों हम इसी को डिस्कस करेंगे और जो है ये हमारा जो सीरीज़ है लीगल मैक्सिम का, ये डेली चलता रहेगा और आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और जो हमारा चैनल है ये आपको बेसिकली फोकस करेगा मैथ्स के ऊपर, साथ साथ आपका एलएलबी के ऊपर, एलएलबी एंट्रेंस वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस करेगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार चलो एक स्टार्ट करते हैं। एक बार देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है बच्चों हमारा, द टर्म एब इनिशियो मीन्स। क्या बोल रहे हैं बच्चों, द टर्म एब इनिशियो मीन्स। एब इनिशियो क्या होता है बच्चों, जैसे इसको क्या बोलते हैं, जब भी कोई चीज़ शुरू से होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए क्या यूज होता है ये एप इनिशियो। बच्चों ये जो होता है लैटिन वर्ड्स होते हैं, बेसिकली इसको समझ में आना मुश्किल होता है, आम लोगों को समझ में भी नहीं आएगा ये एप इनिशियो क्या होता है, लेकिन इसको बेसिकली लर्न करना पड़ता है। और जो आपके जज होते हैं, ये आपके जो एडवोकेट्स होते हैं, ये इन वर्ड्स को यूज करते हैं अपने लैंग्वेज में, जो भी अपना वो करते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। तो आपके जो इंट्रेंस है इसमें आता ही आता है ये, इसलिए आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए और इसको अपनी कॉपी में एटलीस्ट लिख लीजिए, जिससे आपको इन फ्यूचर लर्न करने में फ़ायदा हो। देखो पहला क्या है बच्चों, एब इनिशियो। क्या है बच्चों, एब इनिशियो। एब इनिशियो मीन्स क्या होता है बच्चों बताओ। एब इनिशियो मीन्स होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। कौन सा होगा इसमें बताओ, बी वाला होगा। ये बी वाला जो है फ्रॉम द बिगिनिंग, दिस इज द आंसर। चलो अब देखते हैं, आगे देखते हैं, सेकंड देखते हैं कौन सा है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये वाला भी बता देता हूँ, ये जो जैसे है इसमें बी सी और डी, इसका क्या होता है, इसका लीगल मैक्सिम क्या होगा। जैसे मैं बोलूँ अ गिल्टी डीड और एक्ट, जैसे मैं बोलूँ, जैसे ए वाला जो है अ गिल्टी डीड और एक्ट, मैं इसको क्या बोलूँगा बताओ। जैसे ए वाले में आप देख पा रहे हो तो इसको बताओ क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक्टस रियस। क्या बोलेंगे, एक्टस रियस। और अगर मैं बोलूँ सी वाला अ गुड डीड और एक्ट, क्या लिखा है ना यहाँ पे, अ गुड डीड और एक्ट, इसको क्या बोलेंगे, एक्टस रियस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टस रियस। देखो ये वाला ए और सी दोनों सेम ही है आपका, ठीक है, दोनों गलती से सेम लिखा गया होगा। इसको दोनों का क्या है, एक्टस रियस। अ गिल्टी डीड और एक्ट को क्या बोलेंगे, एक्टस रियस। और इन गुड फेथ को क्या बोलेंगे, बोनाफाइड। क्या बोलेंगे, इन गुड फेथ, मतलब पूरे अच्छे विश्वास में यानी कॉन्फिडेंस में, इसको क्या बोलेंगे, बोनाफाइड। तो बेसिकली जो आपका फर्स्ट का आंसर है वो क्या है, एब इनिशियो। एब इनिशियो का आंसर क्या होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरू से। अब चलो सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला क्या है, एक्टस रियस। क्या है बच्चों, एक्टस रियस। एक्टस रियस मीन्स क्या होता है, अ गिल्टी अ गिल्टी डीड और एक्ट। क्या होता है बच्चों, इसमें देखो कौन सा होगा, डी वाला होगा, ठीक है। एक्टर सीएस मीन्स क्या होगा, अ गिल्टी डीड और एक्ट, अभी जो पहले थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। चलो एक बार ये वाला भी आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर ए वाला जो है, ए वाले को लैटिन में क्या बोलेंगे, इसका लीगल मैक्सिम क्या होगा। जैसे है लेट द बायर बिवियर, क्या लिखा है, लेट द बायर बिवियर, इसको क्या बोलेंगे, कैवियट इम्प्टर। क्या बोलेंगे, कैवियट इम्प्टर। अब जैसे सेकेंड वाला देखते हैं, इन गुड फेथ। इन गुड फेथ को क्या बोलेंगे, बोनाफाइड। और इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ को क्या बोलेंगे, डी जूरे। क्या बोलेंगे, डी जूरे। इस सबको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेपर्स में जो एग्ज़ाम जो बेसिकली एलएलबी एग्ज़ाम होते हैं इनमें पक्का आते ही है हर एक साल। और 9 नंबर 8 9 नंबर का पक्का आता है, इसलिए इन सबको अच्छे से लर्न कर लेना। देखो थर्ड वाला क्या है आपका, डिफैक्टो। क्या लिखा है, डिफैक्टो। ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके जैसे जो आंसर के अलावा जो भी और सारे ऑप्शन है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। जैसे डिफैक्टो क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इनफैक्ट। इसमें ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इनफैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ। जैसे इसका बी वाला है, बी का अकॉर्डिंग टू लॉ का क्या हो जाएगा, डी जूरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी जूरे। और बाय डैट वेरी फैक्ट का क्या हो जाएगा, सी वाला जो है बाय डैट वेरी फैक्ट, इसका क्या हो जाएगा, इप्सो फैक्टो। इसका क्या हो जाएगा, इप्सो फैक्टो। अगर डी वाले के बारे में बात करते हैं, लीगल डैमेज विदाउट एनी एक्चुअल लॉस, इसको क्या बोलेंगे, इंजूरिया साइने डैमनो। इसको क्या बोलेंगे, इंजूरिया साइने डैमनो। अगर फोर्थ पे आ जाते हैं, एक बार देखते हैं फोर्थ क्या है, इप्सो फैक्टो। अब बताओ कोई बच्चा, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, इप्सो फैक्टो को क्या बोलेंगे। क्या लिखा है, इप्सो फैक्टो। अब इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। देखो बच्चे इसमें कौन सा सही होगा, बाय डैट वेरी फैक्ट। क्या होगा, बी वाला, बी वाला सही होगा, बाय डैट वेरी फैक्ट। अगर और सारे ऑप्शंस जो बचे हुए उसको डिस्कस करें तो देखो क्या होगा। अगर मैं बोलूँगा गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, क्या बोलूँगा, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड को मैं क्या बोलूँगा,
मैंसरिया, क्या बोलूँगा, मैंसरिया, उसको क्या बोलते हैं, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। अगर सी वाले को डिस्कस करें, लीगल डैमेज विदाउट एनी एक्चुअल लॉस, क्या लिखा है, लीगल डैमेज विदाउट एनी एक्चुअल लॉस, इसको क्या बोलेंगे, इंजूरिया साइन ए डैमनो, क्या बोलेंगे, इंजूरिया साइन ए डैमनो। अगर मैं डी वाले के बारे में बोलूँ, इनफैक्ट के बारे में क्या बोलेंगे उसको, डी फैक्टो, क्या बोलेंगे, डी फैक्टो। तो ये सारे अपने नोट करते जाओ, बिकॉज ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है, कैविएट इम्प्टर मीन्स, क्या लिखा है, कैविएट इम्प्टर मीन्स। अब इसका बताओ क्या होगा, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा टिक लगाओगे अगर पेपर में आ जाएगा तो। कैविएट इम्प्टर मीन्स बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, कौन सा होगा, इसका होगा ए। क्या लिखा है यहाँ पे, लेट द बायर बीवियर, क्या होगा इसका, ए वाला होगा, लेट द बायर बीवियर। मैं लिख देता हूँ इसको, टिक लगा देता हूँ, लेट द बायर बीवियर, ये आपका ए होगा। कैविएट इम्प्टर मीन्स क्या होता है, लेट द बायर बीवियर। अगर और दूसरे ऑप्शंस के बारे में एक बार बात करते हैं, इनका लीगल मैक्सिम क्या होगा, जैसे अ रॉन्ग डज नॉट एक्सक्यूज अ रॉन्ग, जैसे क्या लिखा, अ रॉन्ग डज नॉट एक्सक्यूज अ रॉन्ग, इसको क्या बोले, इसका लीगल मैक्सिम क्या होगा, इंजूरिया नॉन एक्सक्यूसेट इंजूरियम। ठीक है, अब जैसे एक बार सी वाला देख लेते हैं, वॉलंटरी एजम्पशन ऑफ रिस्क, क्या लिखा है, वॉलंटरी एजम्पशन ऑफ रिस्क, इसका लीगल मैक्सिम क्या होगा, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, क्या होगा, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अगर डी वाले के बारे में देखते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमा फेसिया, क्या बोलेंगे, प्रीमा फेसिया। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्या लिखा है, मैंसरिया, मैंसरिया को क्या बोलेंगे, मैंसरिया का क्या होता है, अब बताओ जल्दी से, 4 ऑप्शन है, आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, 4 ऑप्शन है। देखो इसका क्या होगा, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, क्या होगा, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, कौन सा दिख रहा है आपका, ए ऑप्शन है, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड होगा। अब देखो दूसरे ऑप्शंस को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोलूँगा अ गिल्टी डीड और एक्ट, क्या लिखा है, अ गिल्टी डीड और एक्ट, इसको क्या बोलेंगे, एक्टस रियस, क्या बोलेंगे, एक्टस रियस। अगर मैं सी वाले के बारे में बोलूँ, फ्रॉम बैड एंड बोर्ड, क्या लिखा है, फ्रॉम बैड एंड बोर्ड, इसको क्या बोलेंगे, अमेंसा एट थोड़ो, क्या लिखा है, अमेंसा एट थोड़ो। अगर फोर्थ वाले के बारे में बोलूँ, फ्रॉम आउटसाइड, इसको क्या बोलेंगे, एब एक्स्ट्रा, इसको क्या बोलेंगे, एब एक्स्ट्रा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या लिखा है, नैमो डिबेटेस जुडेक्स इन प्रोपिया कॉसा मीन्स। ठीक है, क्या लिखा है, नैमो डिबेटेस जुडेक्स इन प्रोपिया कॉसा मीन्स। ठीक है, इसका क्या होगा बताओ जल्दी से, इसका होगा नो वन कैन बी जज इन हिज ऑन केस, इसका क्या होगा, नो वन कैन बी जज इन हिज ऑन केस कॉज। ठीक है, नो वन कैन बी जज इन हिज ऑन कॉज, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट, क्या लिखा है, ऑन द फेस ऑफ इट, इसका क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, इसका होगा प्रीमिया फेसिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। फॉर दिस पर्पस जो सी में है, इसका क्या होगा, फॉर दिस पर्पस का क्या होगा, एड हॉक होगा। ठीक है, और फोर्थ वाले के बारे में देखें, डी वाला क्या होगा, डी वाले का क्या होगा लीगल मैक्सिम, वॉलेंटरी एजम्पशन ऑफ रिस्क, इसको क्या बोलेंगे, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रेस इप्सा लोक्यूटर, क्या लिखा है, रेस इप्सा लोक्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताओ इसका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सा सही होगा। रेस इप्सा लोक्यूटर का क्या होगा बताओ जल्दी से, इसका जो होगा बताओ, 5 सेकंड का टाइम। देखो इसका होगा द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब देखो दूसरे वाले भी जो दूसरे बच गए ऑप्शंस बी सी डी, और इसका डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या मतलब होगा इसका। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसका क्या होगा लीगल मैक्सिम, एक्विटस लिगम सेक्विटर, क्या होगा, एक्विटस लिगम सेक्विटर। अब जैसे आपका सी देख लेते हैं, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड का क्या होगा, नहीं फ्रॉम आउटसाइड का क्या होगा बताओ, एब एक्स्ट्रा होगा, क्या होगा, एब एक्स्ट्रा। फ्रॉम द बिगिनिंग जो डी वाला है उसका क्या होगा, एब इनिशियो, क्या होगा, एब इनिशियो। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इंजूरिया साइन डैमनो मीन्स, इंजूरिया साइन डैमनो मीन्स क्या होता है जल्दी बताओ। इसका जो होगा लीगल डैमेज विदाउट एनी एक्चुअल लॉस, क्या होगा, लीगल डैमेज विदाउट एनी एक्चुअल लॉस, तो इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इंजूरिया साइन डैमनो मीन्स क्या होता है, लीगल डैमेज विदाउट एनी एक्चुअल लॉस, तो इसका ए वाला जो होगा ये ए सही हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9, अब देख कुछ और दूसरे वाले भी देख लेते हैं। जैसे बी है, प्रोसीडिंग बाउट बाय वन इन एब्सेंस ऑफ अनदर, इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या होगा बताओ, प्रोसीडिंग बाउट बाय वन इन एब्सेंस ऑफ अनदर, इसका होगा एक्स पार्टे, क्या होगा, एक्स पार्टे बोलते हैं इसको। अब सी के बारे में एक बार डिस्कस करें तो इसका क्या होगा, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, क्या लिखा है, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, इसका क्या होगा, डैमनम साइन इंजूरिया, क्या होगा, डैमनम साइन इंजूरिया। अगर डी वाले के बारे में डिस्कस करें, वॉलंटरी एजम्पशन ऑफ रिस्क, इसका क्या होगा,
वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, क्या होगा? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके घर के लिए, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, इसका लिखोगे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है? अब जो बच्चा का आंसर सही होगा, ठीक है, तो मैं टेस्ट सीरीज भी शुरू किया, उसको मैं अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फ्री में मौका दूंगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डैमनम साइन इंजूरिया, क्या होगा? डैमनम साइन इंजूरिया, इसका क्या होगा बताओ? इसका होगा डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, क्या होगा? इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, ठीक है? अब देख लेते हैं। अब देखो, अब जो और सारे ऑप्शन आप खुद सर्च करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। देखो अगला क्या है? कंसेंसस एड आइडम मीन्स, क्या होता है? कंसेंसस एड आइडम मीन्स, इसमें क्या होगा बताओ? कंसेंसस एड आइडम मीन्स 4 ऑप्शन है आपके पास, मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा, या ऑन द फेस ऑफ इट होगा, या द लॉ डज नॉट नोटिस ट्रफलिंग एक्ट होगा, या गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड होगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या होगा बताओ जल्दी से? क्या है आपका? कंसेंसस एड आइडम मीन्स, इसका मीन्स क्या होगा? मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा, क्या होगा? मीटिंग ऑफ माइंड्स, इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ऑडी एल्टरम पार्टेम, क्या लिखा है? ऑडी एल्टरम पार्टेम, ठीक है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन कौन कौन से? पहला हियर द अदर साइड है, वेयर बी है, वेयर देर इज ए राइट देर इज ए रेमेडी, सी है टू स्टैंड बी प्रेसिडेंट्स, फोर्थ है फ्रॉम आउटसाइड। 4 में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? हेयर द अदर साइड, ठीक है? इसका ऑप्शन क्या होगा? हेयर द अदर साइड, जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है? ए आंसर विल बी राइट, हेयर द अदर साइड। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम मीन्स, क्या होगा? यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम मीन्स 4 ऑप्शन, यू हैव 4 ऑप्शन, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट वन। यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम मीन्स क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन है। एंड हमारा जो ये सीरीज है डेली चालू रहेगा। एंड इफ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इंकरेजमेंट ऑफ आवर्स, ठीक है? तो बताओ इसमें से यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम मीन्स क्या होगा? यू बी जस्ट रेमेडियम मीन्स क्या होगा? जल्दी से बताओ। यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनका क्या होगा? वेयर देर इज ए राइट देर इज ए रेमेडी, इसका क्या होगा? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वेयर देर इज ए राइट देर इज ए रेमेडी। तो 4 ऑप्शन में से आपको ये जो बी सी डी है, इसका मतलब इसका क्या होगा लीगल मैक्सिम, इस ये भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? एक बार फाइंड आउट करना, नहीं तो मैं बताऊंगा अगले आने वाले सेक्शंस में। 15th में देखो क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन ही देखो, 15 क्वेश्चन में डेली लाऊंगा, और साथ साथ अलग जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है, जो आपके इसका जो एंट्रेंस में आते हैं, जैसे एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जैसे DU हो गया, DULLB, BHU LLB, और जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है, उसके जो LLB एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में कवर अप इस सीरीज़ में लाने वाला हूँ। जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर आवर इंकरेजमेंट, सो वी विल, बिकॉज आई एम ए सेकेंड ईयर ग्रेजुएट, ठीक है बच्चा? देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया, ठीक है? वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया, इसका क्या होगा? वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया का क्या होगा? वॉलेंटरी एजम्पशन ऑफ रिस्क, क्या होगा? वॉलेंटरी एजम्पशन ऑफ रिस्क। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? तो वी हैव कंप्लीटेड 15 क्वेश्चन, एंड फॉर द encouragement of our, please share and subscribe this channel.